हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो। जो ये कार्ड को देख रहे हैं, इस कार्ड को आप ऑल इन इन्वर्टर में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर है, वो 12 वोल्ट का होना चाहिए। अगर आपका इन्वर्टर 12 वोल्ट का है तो आप इस कार्ड को यूज करके आपका इन्वर्टर को अच्छा कर सकते हो। अगर आपका कार्ड खराब हो चुका है ऑलरेडी पूरा, तो आप इस कार्ड को रिप्लेस करके नया कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम इसको आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं क्या क्या करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो आपको मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले तो आपको ये जो आपका सर्किट है, ये अभी फिलहाल 500 में है, 500 भी है का 500 वाट का है। ठीक है, तो इस पे आपको मॉसफेट बढ़ाने का जगह दिया है। यहाँ पर दो मॉसफेट आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये लगभग 800 का भी है, ये वाट का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वाट ज़्यादा भी होता है तब भी आपका जो इसका 800 का मतलब सपोर्टेड है, वो 800 तक लोड ले सकता है आसानी से। ठीक है, तो इस कार्ड का खासियत क्या है आपका, और एक खासियत है इस कार्ड का, जो कि आपके पास ऑलरेडी पुराना वाला बैटरी है, जो कि आपका चार्जिंग लेता नहीं है माइक्रोटेक से, और कम से भी चार्जिंग लेना छोड़ देता है, बैकअप कम देता है। तो अब इस कार्ड को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो चार्जिंग सिस्टम है, इस कार्ड से आपका चार्जिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि आपका चार्जिंग सिस्टम इस कार्ड में मतलब एडजस्ट करके चार्जिंग को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आपका बैटरी अगर एकदम भी लो हो गया, जैसे 12 वोल्ट है बैटरी आपका, सपोज डाउन होकर 6 वोल्ट में आ चुका है, तो आपको मैनुअली चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, गैरेज पे जाके या शॉप में जाके चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पास इस कार्ड है, इस कार्ड का इन्वर्टर है, तो आपको घर पे ही इस कार्ड का इन्वर्टर से चार्जिंग हो जाएगा। आपका बैटरी पूरा न्यूट्रल हो चुका है, तब भी आपका इस कार्ड से आप चार्जिंग करा सकते हैं आपका बैटरी को। ठीक है, तो इसका बेनिफिट एक तो ये बेहतरीन बेनिफिट है। तो आज हम इसमें बात करेंगे, इस पे मतलब लगाने का प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग नए हैं वो लोग जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला स्टेप है आपका, अगर आपका घर पे लोड ज़्यादा है तो आपको इसको मॉसफेट को ज़्यादा करना है। तो मॉसफेट आपका इसमें मॉसफेट आपको दिखा तो 55NF06 लगा हुआ है, मॉसफेट एन चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे आपका पहला तो है यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव जो कि ट्रांसफार्मर से एक कनेक्शन आता है आपका, ये जो ट्रांसफार्मर से आता है पॉजिटिव। ठीक है, एक तो डायरेक्ट पॉजिटिव ट्रांसफार्मर पे इन हो जाता है, और जो दूसरा निकल के आता है पॉजिटिव सर्किट के लिए, तो यहाँ पर इन होगा इस। ठीक है, तो न्यूट्रल तो आपको यहाँ पर देना है, जो कि यहाँ पर एक होल्ड होता है न्यूट्रल का, यहाँ पर नीचे। ठीक है, देख सकते हैं, इस प्रकार से लगाना है टाइट करके। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अभी बारी आता है हमारा यहाँ का सॉकेट का। तो फ्रेंड्स, सॉकेट का बारी आता है, तो सॉकेट में बहुत लोग धोखा खा जाता है इस सॉकेट को लगाने के लिए, लेकिन इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपने पहला जो सॉकेट है आप देख सकते हैं, यहाँ से आप काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया, एक नंबर हो गया कैपेसिटर, जो कि आपका कैपेसिटर लगता है न्यूट्रल से। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ से न्यूट्रल से हम 6 नंबर से बात करते हैं। पहला वाला हो गया हम लोगों का न्यूट्रल, जो कि हमारा न्यूट्रल यहाँ पर इन होता है। और 2 नंबर होता है हम लोग का चार्जिंग का पॉइंट, जो ट्रांसफार्मर का
बीच का पॉइंट है चार्जिंग वाला, वो पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। और आपका 3 ये जो हो गया हमको 4 नंबर, हम लोग 6 नंबर से आ रहा है, तो ये 6, ये 5, तो ये 4, ठीक है। 4th नंबर पिन हो गया हमारा आउटलाइन, जो हमारा आउटलाइन करता है वो वाला यहाँ से जाएगा। और आपका जो 260 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर का पिन है, जो ट्रांसफार्मर में रेड वाला होता है, वो यहाँ पर होगा। 260 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर का रेड वाला पिन है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जो हमारा इनपुट लाइन है, इनपुट लाइन हमारा डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, जो हमारा 2 नंबर पिन है यहाँ पर इनपुट लाइन आएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर कैपेसिटर लाइन आएगा। तो आपको यहाँ पर सब दिया हुआ है, कंप्लीट दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके जरिए आप लोग लगा सकते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर का भी कनेक्शन दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ पर कौन सा कनेक्शन कहाँ पर देना है तब भी मैं आप लोग यहाँ पर दिखाता हूँ। लिखा हुआ जो 1 नंबर है कैपेसिटर हो गया, 2 नंबर हो गया आपका इनपुट होगा ड्रैग एसी का, और आपका 3 नंबर पिन पे आपका 260 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर का रेड वाला तार है वहाँ पर यहाँ पर इन होगा। और आपका ये हो गया आउटपुट, यह ट्रांसफार्मर का बीच वाला पॉइंट है, चार्जिंग वाला लूप्स जो 140 लिखा हुआ है। तो ये वाला हो गया हमारा न्यूट्रल, एक तो ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा यहाँ पर, और आपका मेन लाइन का भी न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट होगा, दोनों न्यूट्रल एक साथ में आएगा। तो फ्रेंड्स अगले स्टेप हो गया हमारा यहाँ का, इस सॉकेट का, जो आपका डिस्प्ले का सॉकेट है, जो इसको लगाने के लिए भी बहुत लोग गड़बड़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको लगाने के लिए गड़बड़ी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कंप्लीट। जो लोग मतलब देखते नहीं हैं तो वो लोग को जो से परेशान आ जाता है। जो लोग नए सीख रहे हैं उन लोगों के लिए भी परेशान होता है, ठीक है बस। तो ज़्यादा यूज़फुल होगा, जो लोग नया सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये हो गया हमारा 7-8 लूप्स। तो आपको कैसे पता चलेगा ये 7-8 लूप्स है? यहाँ पर भी देख सकते हैं, नीचे से दिया हुआ रहता है 7-8, जो 7-8 ये 7-8 7 6 5 करके नीचे से भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो ये 7-8 है, ये हो गया हमारा स्विच का कनेक्शन, जो हमारा मेन इन्वर्टर का स्विच है, पावर स्विच, उसका काम करता है ये 7-8 पिन में, ठीक है। तो हम लोगों का 6 नंबर पिन जो है वो हो गया हमारा चार्ज, जो हमारा चार्जिंग का लूप्स आता है, चार्जिंग के एलईडी उसके लिए। और जो हमारा 5 नंबर का पिन है यहाँ का, तो हो गया कॉमन, जो एलईडी का सारा एलईडी का एक कॉमन लाइन आता है, वो हो गया 5 नंबर पिन, ठीक है। और जो हमारा 4 नंबर पिन है वो हो गया हमारा लो बैटरी एलईडी डिस्प्ले का, ठीक है। और 3 नंबर पिन हो गया हमारा जैसे ओवरलोड का। और 2 नंबर पिन हो गया हमारा मेंस, जो मेंस का एलईडी आता है इंडिकेटर उसका। और 1 नंबर पिन हो गया हमारा इन्वर्टर ऑन का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं एलईडी का लुक्स, जो कि एलईडी यहाँ पर एलईडी होता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये इसका जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है ये अभी हमको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। जो ट्रांसफार्मर से जो मोटा वाला तार आता है 2 लूप्स का, तो ये हो गया हमारा एक इस मॉसफेट का जो हीटसिंग है इस पे लगेगा, और दूसरा वाला इस हीटसिंग पे लगेगा। लेकिन इस दोनों को टाइट करके लगाना है, अगर लूज कॉन्टेक्ट होता रहेगा तो आपका मॉसफेट उड़ जाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, जो मैंने बताया था आपको न्यूट्रल, मेन फ्रेश का न्यूट्रल और आपका ट्रांसफार्मर का कनेक्शन का न्यूट्रल एक साथ में आएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल कनेक्शन। और जो हमारा बीच वाला होगा ये हो गया हमारा चार्जिंग का लूप्स, जो कि हमारा 140 से 160 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर के हिसाब से इसको वाइंडिंग किया जाता है, 160 से 140 तक कवरेज करता है। और ये हो गया हमारा जो मैंने बताया था वो रेड वाला, जो ये मेंस 260 वोल्ट का, ठीक है। तो ये 260 वोल्ट का लूप सही है। तो ये 260 वोल्ट का जो लूप है ये वाला हमारा यहाँ पर इन होगा, जो देख सकते हैं 3 नंबर पिन पे यहाँ पर दिया हुआ है।
टू 16 जो हमारा 3 नंबर पिन पे इन होगा, और न्यूट्रल तो आपको पता ही दिया हो इस नंबर पिन पे होगा, और 140 वोल्ट हो गया हमारा ये 5 नंबर पिन पे, जो 140 वोल्ट है चार्जिंग का लूप से हमारा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डरिंग, अभी आपके पास अगर इस प्रकार का सॉकेट है अच्छा वाला, तो इसका साथ में जो सॉकेट आता है ये इतना खास नहीं आता है दोस्तों। तो इस सॉकेट को आप मत लगाइए, आप सोल्डरिंग कर दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली, तो आपका क्या होगा, लूज कॉन्टेक्ट जो है ना वो नहीं आता है सोल्डरिंग करने के बाद, ठीक है। अगर आपके पास आपने अगर उसी सॉकेट को यूज कर दिया लगा के, तो आपको क्या होगा, इसके स्पार्क होता रहेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम दिखाया गया है, जो स्पार्क होने का प्रॉब्लम ज्यादातर आता है। तो हम क्या करते हैं आजकल, इसमें जो सोल्डरिंग कर देते हैं, इसका नीचे से सोल्डरिंग कर देंगे, नहीं तो आप इसको यहाँ पर ही डायरेक्टली सोल्डरिंग कर सकते हैं, जो कि सोल्डरिंग करने के बाद जो इसका सर्विस है वो बहुत ही अच्छा दिखा गया है, ठीक है। तो उसके तो हो गया। तो अगर आपका, और हम अभी बताते हैं कुछ चार्जिंग का लूप्स के लिए। चार्जिंग के लूप्स के लिए हमारा ये 2 पीस सेट दिया गया है, जो अगर आपका चार्जिंग को कम ज़्यादा करने के लिए 2 पीस सेट को ही एडजस्ट करके आपको चार्जिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको और इसको। और यहाँ पर जो 3 पीस सेट दिया गया है, ये हमारा बैक आउटपुट का सप्लाई का एग्जॉस्ट होता है। यहाँ पर जो 3 पीस सेट है, यहाँ पर आउटपुट का सेक्शन का पीस सेट, मतलब आउटपुट सप्लाई का ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के हिसाब से आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया, ठीक है। तो अभी आपका ऊपर डिपेंड करता है आप इस कार्ड को यूज करते हैं या नहीं करते हैं। हम लोग तो इस कार्ड को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो मेन फ्रेश का है उसका सप्लाई कमती होने के कारण हम लोग इस कार्ड को यूज़ कर देते हैं, तो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं आता है, बैटरी भी चार्जिंग बढ़िया से होता रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।